सेनेट से 27वीं तरमीम की मंजूरी का मामला। हुकूमत को नंबर गेम पूरी करने में मुश्किलात। हुक्मरान इत्तेहाद के पास आईनी तरमीम के लिए 2 वोट कम। इरफान सिद्दीकी अलील, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी भी वोट नहीं डाल सकते। हुक्मरान इत्तेहाद के पास 62 अरकान की हिमायत हासिल। आइन साजी के लिए 64 वोट दरकार। नेशनल पार्टी और JUI के अरकान अड़ गए। हुकूमत की नेशनल पार्टी के सीनियर सेनेटर्स को मनाने की कोशिश, जवाब इनकार में मिला। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सर जोड़ लिए। बात है कि हम जो ना हमायत नहीं कर सकते, और स्पेशली इस तरह से जिस तरह से ये बिल्डोज करते हैं उसकी तो बिल्कुल हमायत नहीं की जा सकती। JUI का 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट न देने का ऐलान। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि हमें हर चीज़ पर एतराज़ है। हुकूमत जिस जल्दी में ये तरमीम बिल्डोज कर रही है, हमें इस पर भी एतराज़ है। पता चल जाता है। और सर, आपकी रात का जो बलूचिस्तान का टूर था वो कामयाब रहा है, और उसके हवाले से बताएंगे क्या क्या सेनेटर आ रहे हैं? ये कामयाबी अभी आपको अंदर नजर आएगी। हुकूमत के पास तरमीम लाने के लिए नंबर्स पूरे हैं। हुकूमत को 65 अरकान की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का दावा। बोले, फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना देने से आर्टिकल 6 खत्म नहीं होता। आज तरमीम से मुतालिक बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी। 27वीं आईनी तरमीम का हतमी मुसव्वदा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, कुछ तब्दीलियाँ थी वो कर ली गई हैं। मुसव्वदा प्रिंटिंग के लिए भेज दिया गया। पीपल्स पार्टी और न्यू लीग के दरमियान ट्रांसफर जजेस केस से सदारती इस्तिस्ना पर डेडलॉक हो गया था। अगर सियासत में डायलॉग खत्म हो गया तो ये तो लड़ाई रहेगी। कोई डेडलॉक नहीं, पार्लियामेंट में रौनकें लगी हुई हैं। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि पार्टियों को अपने नंबर पूरे करने के लिए हिकमत अमली तय करना होती है। पिछली बार तो रात 8 बजे वोटिंग हुई थी, आज घंटा 1.5 घंटा बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। तरमीम के हवाले से बाकी तमाम चीज़ें पूरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज ही पास होने जा रहे हैं जी, आज ही सेनेट से भी पास हो जाए। अल्लाह करे इंशाल्लाह। लोग सवाल कर रहे हैं कभी आवाम के हक में भी तरमीम होगी? आप तजवीज़ करें, इंशाल्लाह ताला मंजूर करवाएंगे। तरमीम से मुतालिक तमाम चीज़ें मुकम्मल हैं। 27वीं आईनी तरमीम आज ही सेनेट से पास हो जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पुरुमीद सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या ये तरमीम आवाम के हक में भी होगी। ख्वाजा आसिफ बोले कि अगर कोई तजवीज़ है तो आप बताएं, हम मंजूर करेंगे। आपको तो कहा है कि अब आप 28 की बात है, अब इसमें कोई दम नहीं रहा, मसाला ही नहीं है बेचने के लिए। आज तो अल्लाह की मेहरबानी, जो कहा है वो हुआ है। मैंने आपको कहा ना, इस हफ्ते आप लोग ये खेलेंगे जमहूरी 27वीं, उसके बाद फिर हम मुसव्वदे के साथ सारे बैठेंगे। हम अपना काम कर चुके हैं, ठीक है, ये पास हो गई। सेनेटर फैसल वावडा का दो टोक अंदाज। बोले, 27वीं आईनी तरमीम पर प्रोपेगेंडा करने वालों की राय भाड़ में जाए, हमें इसकी परवाह नहीं। तरमीम से जमहूरियत कमजोर नहीं हो रही। अस्करी कयादत हमारी डिफेंस लाइन है, हम इसे मजबूत करेंगे। एहतजाज अपनी हुदूद में करें, चढ़ाई किसी का बाप भी नहीं कर सकता। फैसल वावडा ने एडवांस में सबको 27वीं तरमीम मंजूर होने की मिठाई भी खिला दी। हमने पराठे खाए, हलवा खाया, हलवे के साथ हमने अपने जलवे भी दिखाए। जलवे के बाद अब जाकर तरमीम में दस्तखत करते हैं। नहीं, क्या हलवे का जलवा है कि तरमीम में दस्तखत जी करने जा रहे हैं? बिल्कुल, जब नमक खाया तो नमक गिलानी करनी है, हरामी तो। हमने पराठे खाए, हलवा खाया और अपने जलवे भी दिखाए। सेनेटर दिनेश कुमार का दिलचस्प तबसरा। बोले, नमक खाया है तो नमक हलाली भी तो करनी है। हलवे का जलवा है, तरमीम में दस्तखत करेंगे। घंटियां बज रही हैं, बच्चों की तरह जाकर हमने वोट देना है। वज़ीर आज़म खुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझते हैं, इसलिए अपने इस्तिस्ना से मुतालिक तरमीम वापस ली। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने मुजव्वज़ा तरमीम को वफाक और सूबों के दरमियान ताल्लुक के साथ साथ दिफा के लिए ज़रूरी करार दिया। बोले, कानून की हुक्मरानी और तेज़ तरीन इंसाफ के लिए आईनी अदालतें ज़रूरी हैं।
27वीं आईनी तरमीम का मामला, सीनियर वकला और रिटायर्ड जजेस का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का मुतालबा। खत में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर अपना इनपुट देने का इख्तियार रखती है। सुप्रीम कोर्ट अपने क़याम के बाद आज सबसे बड़े खतरे से दो चार है। कोई सिविल या फौजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को अपना मातहत इदारा बनाने में कामयाब नहीं हुई। माजी में ऐसी कोई भी कोशिश नहीं हुई। अगर आप मुत्तफिक हैं ये पहली कोशिश है तो रद्द-ए-अमल देना सुप्रीम कोर्ट का हक है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई। वफाकी आईनी अदालत से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह के दिलचस्प रिमार्क्स। बोले, अगर कोई बहुत मुश्किल सवाल है तो हम वफाकी आईनी अदालत भिजवा देते हैं, हम तो वैसे भी बेचारे ऐसे ही हैं यहाँ। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स पर अदालत में कहे लग गए। आइन में तरमीम, इंतजामी तब्दीलियाँ, लेकिन अवाम के बारे में कब सोचा जाएगा? कभी अवामी मसले को लेकर भी कोई तरमीम आएगी? अवाम की आवाज़ बनने के लिए पार्लियामेंट में अवाम का ही वजूद नजर नहीं आता। बरसर इक़्तिदार जमातों के मफादात, ताहम या फिर अवाम के मसाइल, सवाल उठ गए। अल्लाह के वास्ते इनका असल मामला हल करो, अल्लाह के वास्ते इनके लिए मसले हल करो। कोई लेडीज बच्चा वगैरह क्यों गिर गया तो क्या होगा? खाली पैसा ही कमा रहे हो। कभी भी सही नहीं कर सकते, कभी भी सही नहीं कर सकते। ये अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं बस। कराची की यूनिवर्सिटी रोड को बंद करने का ऐलान। K4 मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। नीपा चौरंगी से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक रोड 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बंद। शहरी सीख पा बोले, सिंध हुकूमत को अवाम का कोई एहसास नहीं, बस अपनी जेबें गर्म करनी है। सिंध हुकूमत को अल्लाह का खौफ भी नहीं। अब्दुल्ला शाह गाजी की मज़ार के करीब तेज रफ्तार गाड़ी में फुटपाथ पर सोए हुए घर अफराद को कुचल दिया। 2 अफराद मौके पर जान से गए, 4 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने कार सवार शहरी को गिरफ्तार कर लिया। वाक़ई की मज़ीद तहकीकात जारी। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में गैस सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका। इमारत ढह गई, 3 अफराद जान से गए, 5 अफराद मलबे तले दब गए, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। अस्पताल मुंतकिल। धमाके की जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराची में डेंगू के वार जारी। एक और घर का चिराग गुल हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 269 अफराद को डेंगू हो गया। हैदराबाद में 458 केसेस रिपोर्ट। सिंध भर में 727 केसेस सामने आ गए। रवा साल डेंगू से अमवात की तादाद 26 हो गई। मारूफ अदबी शख्सियत डॉक्टर आरफा सैयदा जहरा इंतकाल कर गईं। उन्होंने उर्दू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA किया। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई से हिस्ट्री में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। वो कई साल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन की प्रिंसिपल रहीं। आरफा सैयदा को 7 ज़बानों पर उबूर हासिल था। उन्होंने इंसानी मकालमा और उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए खिदमत अंजाम दी। उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स ने एक मरतबा फिर 1,61,000 की हद अबूर कर ली। स्टॉक मार्केट में तेजी से सरमायाकारों को और ₹2 का फायदा। सोना महंगा और महंगा। फी तोला सोना 4,29,862 रुपए का हो गया। कीमत में 7,400 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम सोना $3,68,530 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $74 फी ऑन्स इजाफा। नई कीमत $4,075 फी ऑन्स हो गई। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के मुकदमे की नई दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत। उम्र कैद की सजा को सजाए मौत में तब्दील करने की अपील पर फैसला न हो सका। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी। भारतीय तहकीकाती इदारे की अदालत से सजाए मौत की अपील की समाअत बंद कमरे में करने की दरख्वास्त। मीडिया या आम शहरियों को मुकदमे तक रसाई की इजाज़त न दी जाए। अदालत ने अपील पर गौर शुरू कर दिया। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। जंगबंदी के इतलाक से अब तक 240 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 69,000 से भी ज़ायद हो गई। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली जारहात। हमास ने मजीद एक यरगमाली की लाश इसराइली हुकाम के हवाले कर दी। WHO का जख्मी फ़लस्तीनियों को इलाज के लिए बाहर मुंतकिल करने के लिए रफा क्रॉसिंग खोलने का मुतालबा।
गजा में जंगबंदी अमरीका और इसराइल में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अमरीका ने गजा सीज़फायर हेडक्वार्टर्स में इसराइल को फैसला साजी से बाहर कर दिया। सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर में इसराइल को सानवी हैसियत दे दी। तमाम फैसले अमरीका करेगा। ये मरकज़ अमरीकी सदर के गजा के लिए तजवीज़ करदा 20 नुकाती मंसूबे के तहत कायम किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी से इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गजा का कंट्रोल संभालेगी। इसराइली अफवाज वहाँ से इनखला करेंगी। इसराइल की जानिब से तुर्की की गजा में बैनुल अक़वामी फोर्सेस में शमूलियत की मुखालिफत सामने आई थी। शामी सदर व्हाइट हाउस पहुंच गए। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त से नाम खारिज होने के बाद शामी सदर का यह पहला दौरा अमरीका है। शामी सदर की दाइश मुखालिफ ऑपरेशन के सरबरा के साथ बास्केटबॉल खेलने की वीडियो वायरल हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप की डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग में तनाज़ा। BBC की क़यादत मुस्तफ़ी। डायरेक्टर जनरल और CEO ने इस्तीफा दे दिया। BBC पर अपनी रिपोर्ट में सियासी जानिबदारी के इल्ज़ामात थे। एडिट शुदा प्रोग्राम अमरीकी इंतख़ाबात से एक हफ्ते कबल नशर किया गया। ट्रंप को कैपिटल हिल फसादात की हौसला अफजाई करते देखा गया। टेलीग्राफ ने BBC की रिपोर्ट की अंदरूनी कहानी जारी की। BBC ने गजा जंग में भी इसराइली मुखालिफ तासुब का मुजाहिरा किया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि ये लोग सदारती इंतख़ाबात पर असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। फिलिपाइन में सुपर तूफान फिंग वोंग ने तबाही मचा दी। 185 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा से पोल और दरख्त जड़ों से उखड़ गए। घरों की छतें उड़ गईं। सैलाबी रेले के बायस इमारतें पानी में डूब गईं। 2 अफराद जान से गए। 14 लाख से जायद नकल मकानी पर मजबूर। मुतासरा इलाकों में बिजली की फरहमी मअतल। खराब मौसम के बायस 300 से जायद परवाजें मनसूख। फिलिपाइन में एमरजेंसी नाफिज। हुकाम ने शहरियों को साहिली इलाकों से दूर रहने की हिदायत जारी कर दी। ये तूफान रवा बरस फिलिपाइन से टकराने वाला 21वां तूफान है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज पाकिस्तानी स्क्वाड से हसन नवाज आउट। ट्राई नेशन सीरीज के लिए T20 स्क्वाड में हसन नवाज की जगह फखर जमान शामिल। पाकिस्तान श्रीलंका वनडे सीरीज 11 नवंबर से शुरू होगी। श्रीलंकन टीम की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तानी खिलाड़ी भी इस्लामाबाद पहुंच गए। प्रीमियर लीग में ब्रेंटफोर्ड की जीत न्यूकासल को 3-1 से शिकस्त दे दी। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने लीड्स यूनाइटेड को 3-1 से हरा दिया। हल जीप रैली का मैदान फैसल शादी खेल ने मार लिया। नादिर मक्सी दूसरे, रजा सईद तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत सबसे आगे रहीं। बलोच सकाफत वो भी वफाक की दारुल हुकूमत में। इस्लामाबाद में लोक मेला सज गया। बलोचिस्तान के लिबास, कढ़ाई, दस्तकारी और रिवायती खानों ने चार चांद लगा दिए। लोक मेला के बलोच पवेलियन में लजीज खानों की महक हर सू फैल गई।